वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विथ वर्षा। तो छात्रों, आज का हमारा विषय है हिंदी का अनौपचारिक पत्र। आज हम पत्र लेखन का अनौपचारिक ये प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। अनौपचारिक पत्र व्यक्ति के रिश्तों और आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन लिखना चाहिए। शुरू में पत्र पाने वाले का कुशल क्षेम पूछना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में विषय विवेचन की जरूरत नहीं होती। अपने उद्देश्य के अनुसार लेखन स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्दों में होना चाहिए। पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम तथा पत्र लिखना चाहिए। साथ में ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। तो औपचारिक पत्रों के प्रकार अर्थात औपचारिक पत्र कहाँ कहाँ किसे भेजे जाते हैं। शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, सांत्वना पत्र, किसी को सलाह देने के लिए पत्र। तो अनौपचारिक पत्र में हम हमारे मित्र को शुभकामना दे सकते हैं, किसी अवसर पर निमंत्रण दे सकते हैं, अगर बधाई दे सकते हैं, अगर कोई खुशी की बात है तो, अगर दुख की बात है तो सांत्वना पत्र लिख सकते हैं। हम किसी को सलाह दे सकते, सलाह रिश्तेदारों को मतलब छोटा भाई बहन, बेटा बेटी जो भी अपने हैं उनको हम सलाह देते हैं। तो ये अनौपचारिक पत्र के प्रकार हैं। जैसे कि पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आज अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रचार बहुत तेज़ी से हो रहा है। ऐसी हालात में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। फिर भी अपने खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती ही है। तो औपचारिक पत्रों में लिखे जाने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? पर पत्र की शुरुआत में हम क्या लिखते हैं? प्रिय, प्रिय भाई, चिरंजीव मतलब पुत्र पुत्री, प्यारे, प्रिय मित्र आदि ऐसे हम पत्र की शुरुआत करते हैं। पत्र का अभिवादन जैसे कि मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहे, आशीर्वाद, ऐसे हम पत्र का अभिवादन करते हैं। जैसे कि हम औपचारिक पत्र में माननीय, महोदय ऐसे करते हैं वैसे। पत्र की समाप्ति के लिए जैसे कि तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा शुभचिंतक आदि। जैसे कि तुम्हारी सहेली, आपकी बेटी, आपका बेटा, तो आपका हितैषी, आपका शुभचिंतक, ऐसे इस पत्र में हम लिखते हैं। शुरुआत में दिनांक आता है, फिर संबोधन आता है, फिर अभिवादन आता है, प्रारंभ, विषय विवेचन मतलब किस लिए हम पत्र भेज रहे हैं, समापन, हस्ताक्षर मतलब नाम, पता, ईमेल आईडी वो आता है। तो हम एक उदाहरण देखेंगे। धनश्री/धनंजय पाटिल, सह्याद्री भवन, जलगांव मार्ग, औरंगाबाद से अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने का निश्चय करते हुए पिताजी को पत्र लिखती है। ऑब्लिक इसीलिए अगर लड़का होगा तो धनश्री नाम से लिखेगा, लड़की होगी तो धनश्री नाम से लिखेगी, लड़का होगा तो धनंजय नाम से लिखेगा। अगर लड़की है तो लिखती है, लड़का है तो लिखता है। तो जैसे जैसे हमने अल्पविराम देखे हैं, जैसे कि धनश्री पाटिल के बाद अल्पविराम, सह्याद्री भवन के बाद अल्पविराम, जलगांव मार्ग अल्पविराम। तो पत्र कौन लिख रहा है?
यहाँ हम देखेंगे धनश्री पत्र लिख रही है और वो औरंगाबाद से पत्र लिख रही है। सबसे पहले आता है दिनांक 4 सितंबर अल्पविराम 2020, फिर एक पंक्ति हमें छोड़ देनी है, आदरणीय पिताजी, फिर अल्पविराम सादर चरण स्पर्श, फिर एक पंक्ति हमें छोड़ देनी है, मैं यहाँ कुशलता से हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी वहाँ खुशहाल होंगे। आगे समाचार यह है कि मेरी 6 माही परीक्षा के परिणाम कल ही आए हैं। आपको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि मेरे सभी विषयों में अच्छे अंक आए हैं। मुझे अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में थोड़ी और मेहनत लेनी है ताकि उनमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकूं। आपने हमेशा ही मेरी हिम्मत बढ़ाई है और समय नियोजन तथा मेहनत करना सिखाया है। तो पत्र की शुरुआत हमने देखी है। पत्र की शुरुआत दिनांक से हुई है। संबोधन मतलब आदरणीय पिताजी, अभिवादन, सादर चरण स्पर्श प्रारंभ हुआ है पत्र का। विषय विवेचन भी कि मैं अपनी पढ़ाई किस प्रकार से करना चाहती हूँ, मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, कितने अंक मिले हैं, मेरी 6 माही परीक्षा हुई है। आगे वो पैराग्राफ करके लिखती है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अब मैंने ठान लिया है कि अब और अच्छी तैयारी से दिल लगाकर मेहनत करूँगी। आप ही तो कहते हैं कि अभ्यास से ही हम अपने कार्यों को सुधार सकते हैं। आपके पत्र मुझे सदा ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देते हैं। उनसे बहुत सीखी हूँ। अगली परीक्षा के लिए अभी से मैंने तैयारी शुरू कर दी है। घर पर देखो, शुरू कर दी है मतलब उन्होंने पत्र समाप्त कर दिया है। अभी वो लास्ट पैराग्राफ में लिखेगी, घर पर माँ प्रणाम कहिएगा एवं दिग्विजय को प्यार, और वो पत्र समाप्त करती है। फिर एक पंक्ति छोड़ देनी है, फिर लिखती है आपकी बेटी अल्पविराम धनश्री पाटिल, एक पंक्ति छोड़ देनी है, सह्याद्री भवन, जलगांव मार्ग, औरंगाबाद, dhanashri@gmail.com। तो इसी प्रकार आज हमने पत्र पढ़ा है। आपको समझ में आया होगा कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। तो औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र, ये दोनों भी पत्र के प्रकार हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं, अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। आशा करती हूँ कि ये पत्र आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।